हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृते विज्ञानम जो कि पाठ 15 है उस पाठ को पढ़ेंगे। साथ ही साथ पाठ में हम हिंदी अनुवाद देखेंगे और यह देखेंगे कि संस्कृत भाषा में प्राचीन काल से विज्ञान का क्या महत्व है। विज्ञानम विना अस्माकं जीवनम असंभवम एव। विज्ञान के बिना हमारा जीवन असंभव ही है। वैज्ञानिक अनुसंधानानि मानव जीवनम सरलम सुखदम च कुर्वन्ति। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक, अनुसंधानी यानी रिसर्चेस, खोज। तो वैज्ञानिक खोजों के द्वारा मनुष्य का जीवन सरल और सुखद करते हैं। यानी कि जितने भी खोज हुए हैं साइंस में, उन सभी खोजों के द्वारा हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो बहुत इजी वे में हो गया है। हम सभी कार्य को आसानी से करते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा, प्राचीन भारत की जो परंपरा है वो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकी परंपरा कैसी है? अतीव सुदीर्घा आसीत। सुदीर्घ मतलब बहुत ही विस्तृत, जिसका आकार बहुत ही विस्तृत हो, बहुत ही व्यापक हो, ऐसी हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है। वैदिक कालाद आरभ्य वैज्ञानिक परंपरायाः, लेकिन ये परंपरा कब स्टार्ट हुआ? वैज्ञानिक परंपरा वैदिक काल के टाइम से ही, वेदास के टाइम से ही यह वैज्ञानिक परंपरा आरंभ हुआ और यह वैदिक काल से आरंभ हो करके आज तक कंटिन्यू है। दिन प्रतिदिन नए नए रिसर्चेस आते हैं, ये आप सबको पता है। तो वैज्ञानिक का जो वैदिक काल में जो आरंभ हुआ वैज्ञानिक परंपरा का, उसके उदाहरणानि यानी बहुत सारे उदाहरण वयम द्रष्टुम शक्नुमः, हम सारे देख सकते हैं। यथा ऋग्वेदे प्रथमे एव मंडले उक्तम, जैसे कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है। मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे ऋग्वेद में डिवीज़न हुआ है और ऋग्वेद का डिवीज़न हुआ है मंडल में। तो सबसे पहला मंडल जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मंडल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसी मंडल में वैज्ञानिक बात कही गई है। क्या कही गई है? त्रिनाभि चक्रम अर्जनम नर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनानि ततस्थु। त्रिनाभि चक्र यानी कि 3 नाभियों वाला चक्र, पहिया, चक्रम, अजरम, वो अजर है, वो 3 नाभि वाला पहिया अजर है। अजर यानी कि कभी पुराना नहीं होता। अर्णवम यत्रेमा यानी कि 3 नाभि वाला पहिया बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं होता, बहुत ही टाइम से ये 3 नाभि वाला पहिया चलता आ रहा है, जो कि संपूर्ण विश्व में भुवनानि ततस्थु, संपूर्ण भुवन में स्थित है। यह कभी नहीं पुराना होता, कभी मुड़ता नहीं है। इसका ये अभिप्राय है कि हमारी 3 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी, गर्मी, बरसात ये आज का नहीं है, आज भी अभी के टाइम में भी ऐसा ही वेदर है। ऋग्वेद के काल में भी यही वेदर था। तो ये जो त्रिनाभि चक्र कहा गया है, इन्हीं तीनों ऋतुओं को कहा गया है। कभी पुराना नहीं होता, कभी मुड़ता नहीं है। अब आगे देखते हैं। आर्यभट्टेन अपि स्वग्रंथे आर्यभट्टीये लिखितम। आर्यभट्ट जी के द्वारा, उनका ही एक ग्रंथ है आर्यभट्टीयम। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीयम। उस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा है, यत ग्रहणम कदा कथम च भवति। इसका अभिप्राय है कि ग्रहण कब और कैसे होता है। तदविषये, उसी विषय पर, संपूर्ण वैज्ञानिकम कारणम तेन दत्तम, उनके द्वारा सारी की सारी इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उस पुस्तक में आर्यभट्ट जी ने लिख दिया कि ग्रहण कैसे होता है।
अब देखिए आर्यभट्ट जी के पुस्तक का एक अंश, एक लाइन आपके सामने है। ये उसी पुस्तक का है लाइन, वाक्य। छादयति शशि सूर्यम शशिनम महती च भूछाया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आर्यभट्ट जी ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। छादयति ढक देना, शशि यानी चंद्रमा सूर्य को ढक देता है, भूमि पर चंद्रमा की बड़ी छाया होती है। और इसी प्रकार इसको वर्णित किया है उन्होंने ग्रहण का अंश बताकर। सूर्य सिद्धांत पुस्तकें। अब कुछ आपको वैज्ञानिक पुस्तकों के नाम पता चलेगा जो पुस्तक हम डेली यूज़ में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में ऐसी पुस्तकों के नाम उपलब्ध हैं। पहला पुस्तक है सूर्य सिद्धांत पुस्तक। वैसे आपने आर्यभट्टियम भी सीखा जो कि आर्यभट्ट जी ने लिखा है, और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत पुस्तक में ये लिखा गया है कि भूमि की परिधि कितनी है। भूमि की परिधि यानी भूमि को 326 ग से 107 दंड में मापा गया है, ऐसा सूर्य सिद्धांत पुस्तक में लिखा गया है। ऋक् संहिता मध्य और एक पुस्तक है ऋक् संहिता, उसमें तो ये भी बताया गया है प्रकाशस्य गति संदर्भे अपि उक्तम अस्ति। उस पुस्तक में ये बताया गया है ऋक् संहिता में कि प्रकाश की गति यानी लाइट की क्या स्पीड है, लाइट कितने स्पीड से आगे बढ़ती है, रोशनी जो होती है उसका क्या माप है। तो उस जो आप साइंस में पढ़ते हो 6, 7, 8 में, 10th में भी पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मल साइंस में ये सब सीखते हो। ये आप लोगों को संस्कृत की पुस्तक में बहुत पहले मिल चुका है। पुस्तक का नाम है ऋक् संहिता। फिर एक और पुस्तक का नाम है अगस्त्य संहिता। अगस्त्य संहिता में विद्युत विषये अपि लिखितम वर्तते। लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखा गया है। वैशेषिक दर्शने अपि गति नियमानां स्पष्टम उल्लेखितम अस्ति। अब एक है वैशेषिक दर्शन, उसमें ये कहा गया है कि गति का क्या नियम है। गति यानी स्पीड, स्पीड का क्या नियम है। तत्कालीन संस्कृत साहित्य तो अद्यतनीयम, उस समय का जो संस्कृत का साहित्य है वो आज तक, उस समय से लेकर के जो आज का संस्कृत साहित्य है वो आज तक ज्ञान को प्रदान करता है। जैसे अग्नियानम अर्थात व्योमयानम। व्योमयानम, अब इसका हिंदी देखिए। विमान शास्त्र के ग्रंथ में सूक्ष्म रूप से लिखित है कि आकाश की 5वीं कक्षा में विमान भ्रमण करेंगे। ये साफ साफ लिखा गया है कि कहाँ पे, कौन सी कक्ष में, कौन से कक्षा में भ्रमण करेंगे हमारे ये जो विमान है व्योमयान, उसके बारे में दीर्घा नौका जो नाव के समान होगा, भृगु संहिता में ऐसा वर्णन होता है। भूमि पे भी चलने वाले रथ इत्यादि का वर्णन प्राप्त है। आकाश में उसकी 5वीं कक्ष में जो विमान का संचरण होगा इसका भी वर्णन किया गया है। आदि कारणाय अनेकानि सूत्राणि सन्ति, और जिसके कारण अनेक सूत्र भी दिए गए हैं। धातु विज्ञान के विषय में बहुप्रमाणिकम ज्ञानम प्राप्यते। अब धातु विज्ञान के विषय में भी बहुत ज्ञान प्राप्त है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि रसायन शास्त्र जो होता है, केमिस्ट्री का शास्त्र, उसमें धातु नाम परिचय शुद्धि आदि कारणाय अनेकानि सूत्राणि सन्ति। आपके रसायन शास्त्र में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले दिए गए हैं जो इस चीज़ को बताता है कि ये मेटल्स वगैरह जो धातु है इन सबको कैसे हम प्योर करते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है, किस प्रकार से इसको प्योरिट किया जाता है। तो वही यहाँ पे है धातु विज्ञान। धातुओं का जो विज्ञान है उसके भी बहुप्रमाणिकम ज्ञानम प्राप्यते, बहुत सारे प्रमाण प्राप्त होता है। अस्माकं प्राचीने शास्त्रेषु, हमारे पुराने शास्त्रों में। शून्यम इत्यस्य दशमान पद्धति च तस्य जनकम आर्यभट्टम कह न जानाति। शून्य
और दशमलव पद्धति के जो जनक हैं, पिता माने जाते हैं, वो है आर्यभट्ट। कह न जानती, उनको कौन नहीं जानता, उनको हर कोई जानता है। और उन्होंने क्या दिया है? पाई इत्यस्य मानम आर्यभट्टियम दत्तम। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया है। जो मैथमेटिक्स में पाई आप यूज़ करते हैं, उसका मान आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। इतो अपि, और अधिक, चरक श्रुश्रुत संहितयो, 2 पुस्तक का नाम है। ये 2 ऋषियों के ऊपर है। ये आयुर्वेद के बहुत महान ऋषि हैं, चरक और सुश्रुत। इन्होंने चरक सुश्रुत संहिता में संपूर्ण भारत में जो प्राप्त होने वाला आयुर्वेद का नॉलेज है वो प्राप्त होता है। जैसे आप आयुर्वेद में मेडिसिन के रूप में, जैसे कि फॉर प्लास्टिक सर्जरी होता था, या फिर हार्ट रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। सारी जानकारी चरक संहिता से प्राप्त होती है लोगों को। तो चरक संहिता का भारत सदैव ऋणी भविष्यति। ये जो पुस्तक लिखने वाले ऋषि हैं, चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि, इन दोनों के तो हमारा भारतवर्ष हमेशा हमेशा के लिए कर्जदार रहेगा। एतयो रक्त विज्ञानेन, इनके द्वारा रक्त विज्ञान, हृदय विज्ञान और संपूर्णानाम शरीरानाम अवयवानाम शल्य चिकित्सा च शरखनल शिशु। अब सारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, अवयव हैं, शल्य चिकित्सा और परखनल शिशु की उत्पत्ति आदि। शल्य चिकित्सा होता है जो कि प्लास्टिक सर्जरी होता है, वो प्लास्टिक सर्जरी। और परखनल शिशु से अभिप्राय है जो शिशु, जो बच्चा परखनली में उत्पन्न किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कहते हैं। ये सब हमारी भारतीय साइंस की देन है। वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति, सभी को पता है वनस्पति क्या होता है? कृषि विज्ञान, योग शास्त्र भवतु हो, कृषि विज्ञान हो या योग शास्त्र हो, गणित शास्त्र हो या प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक प्रगति का उत्तमा आसीत। यानी कृषि में, योग में, गणित में हमारी भारतीय प्राचीना संस्कृति जो है, प्राचीना भारतीय परंपरा जो है, उसकी प्रगति अतीव उत्तमा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक बेस्ट है, बढ़िया है, उत्तम थी। ये आधुनिक कालस्य, आधुनिक मतलब आज के टाइम में, आज के टाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो यांत्रिक विकास है, यानी कि मशीनरी। यांत्रिक विकासेन, जब यांत्रिक विकास हुआ तो विज्ञान में नवीनानाम अनुसंधानाम मार्ग प्रशस्त अभवत। डेली नए नए खोज होने से, मशीन आने से आज जो हमारे रिसर्च हैं वो और भी इजी हो गए हैं। यथा जैसे कि रेलयान, रेडियो, दूरदर्शन, संगणक, कंप्यूटर जिसे कहते हैं, दूरवाणी, जंगम, दूरवाणी, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है जंगम दूरवाणी। विकासस्य परिभाषा एवं परिवर्तिता, इसके द्वारा विकास की परिभाषा परिवर्तित हो गई है ड्यू टू यांत्रिक विकास। यांत्रिक विकास बहुत अच्छा हुआ ये, और इतने यंत्र हो गए हैं कि डेली एक एक्सपेरिमेंट को हेल्प करने के लिए हम दूसरे एक्सपेरिमेंट, दूसरे रिसर्चेस की हेल्प लेते रहते हैं। सर्च और रिसर्चेस दोनों होते हैं। अस्माकं प्राचीना, हमारी पुरानी, अर्वाचीना, नई, च सुदीर्घा परंपरा कारणात्, हमारे नए और पुराने परंपरा के कारण, अद्यतनीय, आज तक, विश्वपटले, संपूर्ण संसार में, भारतस्य स्थिति, यानी भारत की जो सिचुएशन है, अतीव उत्तमा अस्ति, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बढ़िया है। ये सब बढ़िया बेस्ट होने का श्रेय जो जाता है वो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा को जाता है, जिसका आधार संपूर्ण रूप से विज्ञान ही है। मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा धातव्य देखते हैं। धातव्य ये है कि जो लिंग, वचन व विभक्ति विशेष्य की होती है,
वही लिंग वचन विभक्ति विशेषण की भी होती है। आपको पता है, अगर लिंग और वचन दोनों को देखना है, अगर विशेषण पुल्लिंग का है, विशेष्य भी पुल्लिंग का होगा, एक वचन का है, एक वचन का होगा। उसी के लिए एक श्लोक दिया गया है, यदलिंगम यदवचनम याच विभक्ति विशेषस्य तदलिंग तदवचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। तो वही लिंग वचन विभक्ति सिमिलरली ही होगा, और जिसे मैं आपको बहुत बार बताया भी है, समझाया भी है। तो इस पार्ट से कम 10-10 विशेषण और विशेष्य शब्द को ढूंढ करके आप यहाँ पे पेज नंबर 103 में लिखेंगे।